हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और भाई आज हम ईवीएस में टॉप 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पीछे पीआरटी सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब बहुत बार पूछे गए हैं, तो मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है। मोर देन 200 भी हो सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए लिस्ट बनाई है, इन क्वेश्चंस की सीरीज़ एक चलाएंगे हम, ताकि जो आप पेपर के टाइम पे जो एक रिवीजन करते हैं तो उस रिवीजन में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इनमें से आपको 10 to 15 क्वेश्चंस आसानी से देखने को मिल जाएंगे। हर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ हम टॉप 200 या मोर देन 200 हो सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं जो पीछे से बार पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो आप एग्ज़ाम टाइम पे इनको एक बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और तब तक आप एक दो बार या तो वीडियो को देख लीजिए या आप अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है भाई 5 जून को। सेकंड है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो वो थी जैव विविधता। और थर्ड क्वेश्चन जैव विविधता से ही है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 मई को। फोर्थ है पारिस्थितिक तंत्र, मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम में ऊर्जा प्रवाह का क्रम बताना है आपको, तो वो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इकोलॉजिकल सिस्टम होता क्या है हमारा? जैविक और अजैविक घटक वाला, ठीक है। ये आगे आपको डिटेल में करा दिया जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि इसका क्रम क्या है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में है? तो वो कौन सी है भाई? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन टोटल आपकी मतलब कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं? वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको ये टोटल सारी की सारी पता होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा कौन है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, तो ये मैंने सारे जो उसके बारे में पूछे जाते हैं तो मैंने इसी तरीके से लिख दिए कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है। तो वो कब हुई थी? वर्ष 1984 में। किस गैस के रिसाव के कारण हुई? वो हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3NCO। तो भोपाल गैस त्रासदी से ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किस वर्ष में हुई? 1984 में। कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो वो है CH3NCO। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है ओजोन परत के बारे में। तो यहाँ से आपके ओजोन लेयर के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने पॉइंट्स बना करके लिख दें, इनसे बाहर आई थिंक तो पूछा नहीं जाएगा। तो ओजोन परत क्या करती है? सबसे पहले ये हमें सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। सेकंड, अगर पैराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर गिरती हैं डायरेक्ट, तो उनसे हमें बीमारी कौन सी होगी? तो वो हो जाती है हमें स्किन कैंसर या फिर मोतियाबिंद, ठीक है। और इस परत का नुकसान सबसे ज़्यादा, मतलब ओजोन लेयर डिप्लेशन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? तो वो हो रहा है साउथ पोल पे, दक्षिण ध्रुव पे। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक किसके बारे में लिखती है? वो लिखती है विलुप्त होते जीवों के बारे में, ठीक है। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है भाई IUCN। उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये इसको जारी करते हैं। फिर है भाई, एक साइड मैंने डिजीज़ लिखी हुई है और एक साइड लिखे हुए हैं जिन ऑर्गन्स पे वो कौन खराब करती हैं, ठीक है। तो पीलिया किसको करता है? यकृत को, लीवर को। फिर दूसरी डिजीज़ है रेबीज़, वो किसको करती है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को। थर्ड है फाइलेरिया, और वो किसको प्रभावित करता है? लिम्फ ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक साइड मैंने लिखा हुआ है आपकी ध्वनि सीमा, ठीक है, साउंड लिमिट, और एक जगह लिखा हुआ मैंने जगह। तो जो मैंने ध्वनि सीमा लिखी हुई है वो है कि किस किस इलाके में कितनी ध्वनि, मतलब साउंड को हम क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है 45 dB, मतलब शांति वाले इलाकों में 45 dB तक की साउंड लिमिट है। 55 dB है रिहायशी इलाकों में। 75 dB है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। एंड 90+ जो हो जाती है वो हो जाती है भाई नुकसानदायक, हार्मफुल हो जाती है हमारे कानों के लिए। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है
कि ध्वनि सीमा निर्धारित कौन करता है, मतलब जो ये शांति वाले इलाके हैं, रिहायशी इलाके, किसने बताया है कि इतनी इतनी डीबी की फुल फॉर्म होती है भाई डेसिबल, कि इतनी इतनी डेसिबल्स जो है साउंड्स वहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं। तो वो कौन करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है कि रब्बी की फसल और खरीफ फसलों के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने आपको सारी फसलें उनके बारे में बता दी। तो रब्बी फसल अक्टूबर या नवंबर में उगाई जाती है और उसमें कौन सी फसलें आती हैं? वो आती हैं गन्ना, चावल, कपास और मूंगफली। और खरीफ फसलें जून या जुलाई में उगाई जाती हैं और उनमें कौन सी आती हैं? गेहूँ, जौ, चना और सरसों। क्वेश्चन नंबर 13 है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो वो है भाई शनि का। और बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में वायुमंडल की परतों का आपसे क्रम पूछा गया है, ठीक है। तो वो कौन सी है? फर्स्ट है आपकी शोभ मंडल, सेकंड है आपकी समताप मंडल, थर्ड है आपकी मध्य मंडल, फोर्थ है आयन मंडल और फिफ्थ है वायुमंडल। वायुमंडल की जो लेयर्स हैं उनके ऊपर मैं आपको एक डिटेल में वीडियो दूंगी, बट आप अभी यहाँ इतना ही जान लीजिए कि एक सबसे पहले कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, ठीक है। और समताप मंडल जो है यहीं पे तो हमारी ओजोन लेयर है जो हमें पैराबैंगनी किरणों से बचाती है और इसी लेयर पे जो है हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले आप इन परतों का इधर से क्रम जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो गंगा एक्शन प्लान है उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, वो किस लिए स्टार्ट किया गया था? तो वो जल की गुणवत्ता को, गंगा के जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। फिर है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी है? तो भारत के में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी है? वो है जलोढ़, जो खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इज कि भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 18 है चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वो है पेड़ों की कटाई से, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। जब उत्तराखंड में सरकार के द्वारा पेड़ों की कटाई के ऑर्डर आए थे तो लोग क्या, उन्होंने पेड़ों से चिपकना शुरू कर दिया था कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन ये शुरुआत किसने की पेड़ों से चिपकने की? वो की सुंदरलाल बहुगुणा ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम क्या है, कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? 1973 में। किस लिए? शेरों को बचाने के लिए। जो टाइगर्स थे वो बहुत कम होने लगे थे, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले थे, विलुप्त होने वाले थे। तो इसलिए एक प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम शुरू किया गया 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 इज एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन किस किस के कारण होती है? वो होती है भाई सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। और जो एसिड रेन होने की वजह से जो पुरानी इमारतें हैं उनका पीला पड़ जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। और अब जो है ताजमहल जो है इमारत आगरा में, वो येलो किस वजह से हो रही है? वो एसिड रेन की वजह से ही उसका जो येलोनेस है वो होती जा रही है डे बाय डे, ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है कि NCTE क्या है? तो NCTE है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और इसका एम क्या है, किस लिए बनाई गई? तो ये बनाई गई शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखने के लिए, ठीक है। 22 है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश में लगभग कितने एरिया में महासागर है? तो वो है 2/3, या फिर अगर परसेंटेज में पूछे तो 71%। 23rd क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3R दिए गए हैं, ठीक है। तो उन 3R को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वो है कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस कम उपयोग करना, रीयूज पुनः उपयोग करना और रिसाइकिल पुनः चक्रण करना। तो 3R क्या क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो वो है वृक्ष मित्र। और फिर है कि जल संग्रहण को क्षेत्रीय भाषा अनुसार क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजस्थान में खादिन, बिहार में आहार और तमिलनाडु में अरिस और पश्चिम बंगाल में कांदी। तो ये थे भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चंस। ऐसे तो ये नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस हो गए होंगे, बट मैंने पॉइंट्स बना करके उनके बारे में आपको डिफाइन कर दिया है बहुत अच्छे से डिटेल में। जो मैंने पॉइंट्स बना करके लिखे हैं, आई थिंक इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। एंड आई होप कि आपके लिए वीडियो जो है यूज़फुल रहेगी, आपको देखने में अच्छी लगी होगी।
तो ऐसे ही आपको पूरा मटेरियल जो है आपके EVS का मेरे चैनल पे बहुत इजीली मिल जाएगा, इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।